वो है यू विल हैव टू रन फास्टली इन टुमारोज रेस। तुम्हें कल की रेस में जल्दी भागना होगा। अब देखिए यहाँ पे नाउन कौन सा है ये वाले सेंटेंस में? यू हमारा नाउन है। ओके, तुम्हें भागना होगा तो ये यू हमारा नाउन हो गया। वर्ब कौन सा है? रन, भागना। पर कैसे भागना? फास्टली भागना, जल्दी से भागना। तो ये हमारा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। भागने को कहा गया है पर कैसे भागना है? जल्दी से भागना है। तो ये फास्टली हमारा एडवर्ब हो गया। ओके, तुम्हें कल की रेस में जल्दी भागना होगा। तो रन फास्टली में फास्टली वो एडवर्ब है। किसका एडवर्ब है? रन का। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है वो है प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन का मीनिंग क्या होता है? इट शोज द पोजीशन ऑफ द नाउन और प्रोनाउन। प्रिपोजिशन जो है वो नाउन या फिर प्रोनाउन की पोजीशन, पोजीशन यानी कि उसकी प्लेस बताता है, उसकी स्थिति बताता है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है? पोजीशन दिखाता है, लेकिन किसकी? एक तो नाउन की और दूसरी प्रोनाउन की। ओके, दोनों चीजों की। आपको पता होना चाहिए कि नाउन सेंटेंस में कौन सा है और प्रोनाउन कौन सा है। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है वो है द मंकी क्लाइम्ड ऑन द टॉप ऑफ रूफ। बंदर है वो छपरे के ऊपर चढ़ा। ओके, तो यहाँ पे क्या कहा गया है? देखिए, प्रीपोजिशन पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन की जगह बताता है, यानी कि ऊपर नीचे आगे पीछे, उसे हम प्रीपोजिशन कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में क्या कहा गया है? द मंकी क्लाइम्ड ऑन द टॉप ऑफ रूफ। बंदर है वो छपरे के ऊपर चढ़ा। अब देखिए यहाँ पे नाउन क्या है? सबसे पहले हमें नाउन या फिर प्रोनाउन फाइंड आउट करना है। ये ना मंकी हमारा नाउन हो गया। ओके, मंकी क्या कर रहा है? मंकी चढ़ा। किस पे चढ़ा? छपरे के ऊपर चढ़ा। मैंने क्या कहा? ऊपर नीचे आगे पीछे, ओके, अंदर बाहर, उसे हम प्रीपोजिशन कहेंगे जो नाउन की प्लेस दिखाता है। अभी मंकी कहाँ पे है? ऊपर है। किसके ऊपर? छपरे के ऊपर। तो ये जो ऊपर हमारा ऑन है ना, वो हमारा प्रीपोजिशन हो गया। ओके, ऑन हमारा प्रीपोजिशन हो गया। छपरे के ऊपर, तो ऊपर क्या हो गया? प्रीपोजिशन। किसका प्रीपोजिशन? मंकी का। और मंकी क्या है? नाउन। मैंने आपको क्या कहा? नाउन या फिर प्रोनाउन का पोजीशन दिखाता है। तो मंकी हमारा नाउन हो गया और नाउन का पोजीशन कहाँ पे है? ऊपर है, छपरे के ऊपर। तो ऑन हमारा प्रीपोजिशन। ओके, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है वी आर वेटिंग फॉर योर डिस्चार्ज। हम तुम्हारे डिस्चार्ज के लिए वेट कर रहे हैं। डिस्चार्ज मतलब छुट्टी देना। ओके, कहीं से भी, हॉस्पिटल में से या फिर किसी कहीं से भी। तो वी आर वेटिंग फॉर योर डिस्चार्ज। तुम्हारे डिस्चार्ज के लिए हम वेट कर रहे हैं, राह देख रहे हैं। यहाँ पे नाउन कौन सा है? वी। वी एक हमारा एक वी नाउन हो गया और दूसरा नाउन कौन सा है? योर, तुम्हारा। तो ये हमारा नाउन हो गया दूसरा। तुम्हारे डिस्चार्ज के लिए। किसके लिए? के लिए, डिस्चार्ज के लिए। तो ये जो हमारा फॉर है वो हमारा क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। ओके, तुम्हारे डिस्चार्ज के लिए हम वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो फॉर दिया गया है वो किसके लिए दिया गया है? कौन से नाउन के लिए? योर के लिए दिया गया है। तुम्हारा डिस्चार्ज, तो ऑब्वियसली वी हमारा जो नाउन है उसका तो प्रीपोजिशन होगा नहीं, योर का ही होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है थर्ड। योर बुक इज केप्ट ऑन द टेबल। तुम्हारी किताब टेबल पे रखी है। नाउन कौन सा है? बुक। बुक हमारा नाउन हो गया। बुक कहाँ पे रखी? टेबल के ऊपर। ऊपर मतलब ऑन हो गया। तो ये ऑन हमारा क्या हो गया? प्रीपोजिशन। ओके, ऑन हमारा प्रीपोजिशन हो गया, टेबल के ऊपर। अब देखिए फोर्थ हमारा एग्जांपल है वी आर प्लेइंग अंडर द ट्री। हम पेड़ के नीचे खेल रहे हैं। नाउन कौन सा है? वी, हम लोग। तो वी हमारा नाउन हो गया। कहाँ पे खेल रहे हैं? वर्ब, वर्ब कौन सा है? प्ले।
प्ले यानी कि खेलना, तो ये हमारा वर्ब हो गया। ओके, कहाँ पे खेलना है? पेड़ के नीचे, अंडर, अंडर यानी नीचे, तो ये नीचे ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया। किसका प्रीपोजिशन? वी का प्रीपोजिशन। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो है क्लोज। देखिए मेकिंग ऑफ सेंटेंस में मैं आपको लाइन बाय लाइन सब करवा रही हूँ। उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारा था वो इंटरजेक्शन से खत्म होगा, और उसके बाद जो आएगा वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं आएगा, लेकिन मेकिंग ऑफ सेंटेंस का एक पार्ट तो वो भी है। ओके, फिलहाल हम यहाँ पे क्लोज देख लेते हैं। क्लोज का मीनिंग क्या होता है वो हम देखते हैं। पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। A clause is a group of words that contains both a subject and predicate. Okay, क्लोज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है, दैट कंटेन्स बोथ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और विधेय दोनों को इंक्लूड करता है। अब देखिए सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, फिलहाल आपको यही समझना है कि सब्जेक्ट वो ही नाउन है। ओके, नाउन मतलब सब्जेक्ट। वैसे नाउन सब्जेक्ट भी नाउन होता है, ऑब्जेक्ट भी नाउन होता है, लेकिन दोनों का डिफरेंस हम बाद में देखेंगे। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि सब्जेक्ट वो नाउन ही होता है। ओके, प्रेडिकेट का मतलब विधेय। अब वो मैं आपको सेंटेंस में दिखाऊंगी विधेय को, विधेय कौन सा होता है। अब देखिए ये तो डेफिनेशन हो गया। क्लोज का मीनिंग क्या होता है? सिंपल, जो सेंटेंस में नाउन और सब यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है उसे हम क्लोज कहते हैं। बिना वर्ब का कोई क्लोज नहीं होता। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर खाना खा रही हूँ तो मेरा काम क्या है? खाना खाने का, तो उसमें नाउन कौन सा है? मैं। और मैं क्या कर रही हूँ? खाना खा रही हूँ, तो खाना खाना वो वर्ब हो गया। तो नाउन प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन उसे क्लोज कहेंगे। सेंटेंस में क्लोज को छोड़ के बाकी जो वर्ड बचे हैं उसे हम क्लोज नहीं कहेंगे, उसे हम फ्रेज कहेंगे। ओके, या फिर प्रेडिकेट कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम पहले क्लोज की बात कर रहे थे। क्लोज में आपको सिंपली इतना याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो तो वो क्लोज होगा। और वैसे भी बिना वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं बनता। कोई भी अगर हम पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, सेंटेंस में अगर कोई भी नाउन है तो वो कोई ना कोई काम करता ही होगा, बिना काम का कोई नाउन नहीं होता। ओके, तो बिना काम का कोई सेंटेंस भी नहीं बनता। सेंटेंस में कोई ना कोई ऐसा वर्क दिया गया है जो पर्सन करता है। ओके, पहले हम देख लेते हैं क्लोज में दो टाइप्स होते हैं, डिपेंडेंट क्लोज और इंडिपेंडेंट। अब देखिए एग्जांपल से हम देखते हैं। फर्स्ट हमारा जो एग्जांपल है वो, व्हेन आई क्लोज्ड माय आईज माय पेरेंट्स गेव मी माय गिफ्ट ऑन माय हैंड। देखिए यहाँ पे एक चीज याद रखिए कि व्हेन आई क्लोज्ड माय आईज कितने सेंटेंस दिए गए हैं। पहला सेंटेंस ये हो गया जब मैंने मेरी आंखें बंद की, व्हेन आई क्लोज्ड माय आईज माय पेरेंट्स गेव मी माय गिफ्ट ऑन माय हैंड, मेरे पेरेंट्स ने मेरी गिफ्ट मेरे हाथ में दी। अब देखिए ये हमारा दूसरा हो गया, ये हमारा दूसरा सेंटेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट हमारा जो सेंटेंस है उसमें वो क्लोज है या नहीं वो पहले हम करते हैं, बाद में देखते हैं कि ये डिपेंडेंट क्लोज है कि नहीं। पहले देखिए व्हेन आई क्लोज माय आईज, यहाँ पे नाउन कौन सा है? आई। आई वो हमारा नाउन हो गया या फिर सब्जेक्ट हो गया। ओके, मैंने क्या किया? आंखें बंद की, तो बंद करना वो एक वर्ब हो गया। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल्स टू क्लोज। ओके, तो ये हमारा क्लोज है वो तो हमें पता चल गया, ये एक क्लोज हो गया। अभी दूसरा क्लोज कौन सा है? दूसरा क्लोज ये है कि माय पेरेंट्स गेव मी माय गिफ्ट ऑन माय हैंड। यहाँ पे नाउन कौन सा है? सब्जेक्ट कौन सा है? माय पेरेंट्स, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद क्या किया? पेरेंट्स ने दिया, गेव, दिया, तो ये हमारा वर्ब हो गया। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल्स टू क्लोज। ओके, जहां पे सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है उसे हम कंपलसरी क्लोज ही कहेंगे। बिना वर्ब का कोई सेंटेंस, कोई क्लोज नहीं होता, बिना सब्जेक्ट और वर्ब का कोई क्लोज होता ही नहीं है। गिव मतलब देना, GIVE, उसका पास्ट टेंस होता है गेव, दिया, और उसका
पास्ट पार्टिसिपल होता है गिवन। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन, ये एक क्लोज हो गया, ये एक क्लोज, ये दूसरा क्लोज। अब देखिए डिपेंडेंट क्लोज किसको कहते हैं, जहां पे दो क्लोज या फिर दो से ज्यादा क्लोज दिए गए हो और वहां पे एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंडेंट होता है, तो उसे हम डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। अगर दोनों में से एक सेंटेंस नहीं दिया गया है तो वो जो एक सेंटेंस है वो हमें अधूरा लगेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट में ही देख लेते हैं कि फर्स्ट मैंने आपको बताया कि जब मैंने मेरी आंखें बंद की। ओके, अगर मैं सिर्फ इतना ही कहूँ कि जब मैंने मेरी आंखें बंद की, तो फिर आपके माइंड में क्वेश्चन क्रिएट होगा कि आंखें बंद करने के बाद क्या, तो ये सेंटेंस हमारा अधूरा लग रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे माँ बाप ने मेरे हाथ में गिफ्ट दी। ओके, तो यहाँ पे एक सेंटेंस जो है, ये फर्स्ट वाला जो क्लोज है, ये वाला, वो किस पे डिपेंडेंट है, माय पेरेंट्स वाले सेंटेंस पे डिपेंडेंट है, इसीलिए इसे हम डिपेंडेंट क्लोज कहेंगे। ओके, जहां पे एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंडेंट है वहां पे हम उसे हम डिपेंडेंट क्लोज कहेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, whenever I call you, you are always in work। जब भी मैं तुम्हें कॉल करती हूँ तुम हमेशा काम में होते हो, या फिर जब भी मैं तुम्हें कॉल करता हूँ तुम हमेशा काम में होते हो। ओके, फर्स्ट हमारा क्लोज कौन सा है, whenever I call you। यहाँ पे जब भी मैं आपको कॉल करता हूँ, नाउन हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, आई, या फिर नाउन है। क्या किया, कॉल किया, तो कॉल क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया। सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल्स टू क्लोज। ओके, ये फर्स्ट क्लोज हो गया। दूसरा क्या कहा गया है, यू आर ऑलवेज इन वर्क, तुम हमेशा काम में होते हो। सब्जेक्ट कौन सा है, यू। ओके, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया या फिर नाउन हो गया, तुम हमेशा काम में होते हो। यहाँ पे देखिए काम में होना, इसमें वर्ब नहीं दिया गया। काम करना उसे भी वर्क वर्क कहते हैं, और काम में होना, काम को नाउन कहते हैं। काम करना उसे हम वर्ब कहते हैं, और सिर्फ काम को हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमें दिया गया है इन वर्क, काम में, तो ये सिर्फ हमारा नाउन है, वर्ब नहीं है। यहाँ पे सेंटेंस में वर्ब नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, जब भी सेंटेंस में वर्ब नहीं दिया गया है तब वर्ब की जगह को पूरी करने के लिए वहां पे हम ऑक्सिलरी फॉर्म या फिर ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब में क्या क्या आएगा, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, बीन, बीइंग, वो सारे हमारे ऑक्सिलरी वर्ब में आएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने कौन सा यूज किया है, आर यूज किया है। इज, एम, आर, वॉज, वर, वो सारे हमारे टू बी के फॉर्म्स है। देखिए टू बी के फॉर्म्स, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वो सब एक ही चीज है, सिर्फ नाम चेंज है, सिनोनिम कहते हैं। ओके, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, टू बी फॉर्म सारे सेम ही होते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, आर यूज किया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में वर्ब नहीं दिया गया है, इसीलिए वर्ब की प्लेस को पूरा करने के लिए मैंने आर का यूज किया है। ओके, यहाँ पे इसे हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे, इसीलिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल्स टू क्लोज हो गया। ओके, यहाँ पे वर्क करना, तो अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि आई वर्क ऑलवेज, मैं हमेशा काम करती हूँ, तो वो काम करना मतलब वर्क हो गया। लेकिन ऑलवेज इन वर्क यानी कि काम में होना, इन वर्क यानी काम, काम में, तो काम हमारा नाउन हो गया। इसीलिए वर्ब की जगह को पूरी करने के लिए यहाँ पे हमने आर लगाया। सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल्स टू क्लोज हो गया। अब देखिए सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है, जब भी मैं कॉल करती हूँ तुम हमेशा काम में होते हो। ओके, तो अगर मैं सिर्फ आपको इतना कहूँ कि जब भी मैं कॉल करती हूँ, तो आपको सेंटेंस अधूरा लगेगा। उसके बाद में ये सेंटेंस पीछे लगा दो कि तुम हमेशा काम में होते हो, तो हमको ये सेंटेंस पूरा लगेगा। तो ये जो फर्स्ट वाला क्लोज है वो सेकंड पे क्या है, डिपेंडेंट है। ओके, थर्ड, व्हेन द प्रिंसिपल अराइव्ड स्टूडेंट्स बिकेम साइलेंट। जब प्रिंसिपल आए स्टूडेंट, विद्यार्थी चुप हो गए।
अब देखिए फर्स्ट हमारा जो क्लोज है वो है व्हेन द प्रिंसिपल अराइव। प्रिंसिपल सब्जेक्ट हो गया, अराइव यानी आना, वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल्स टू क्लोज। दूसरा कौन सा है सेंटेंस, स्टूडेंट्स बिकेम साइलेंट, विद्यार्थी चुप हो गए। स्टूडेंट्स हमारा सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे एक सेंट क्लोज पूरा, दूसरा क्लोज स्टार्ट। स्टूडेंट सब्जेक्ट, बिकेम साइलेंट, बिकेम यानी बनना, तो वर्ब हो गया बिकेम। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल्स टू क्लोज। यहाँ पे बिकेम है वो पास्ट टेंस है, उसका BECOME बिकम यानी बनना, उसका जो पास्ट टेंस है BECAME बिकेम, और पास्ट पार्टिसिपल है वो बिकम ही होगा। ओके, सेम होएगा, मेन फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल दोनों सेम आएगा। यहाँ पे हमने पास्ट टेंस लिया है, बिकेम यानी बनना, विद्यार्थी चुप हो गए, तो ये भी दूसरा क्लोज हो गया हमारा। ओके, तो कौन सा क्लोज कौन से क्लोज पे डिपेंडेंट है, फर्स्ट वाला क्लोज, कि जब भी प्रिंसिपल आए तब विद्यार्थी चुप हो गए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं डिपेंडेंट क्लोज। क्लोज में दो टाइप से, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट देखा, अब हम देखते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज। एग्जाम्पल, इंडिपेंडेंट आपको आइडिया आ गया होगा कि अगर दो क्लोज दिए गए हैं तो उसमें से अगर एक सेंटेंस हम निकाल भी देना तो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो अप्रोप्रिएट रहेगा, वो सेंटेंस मीनिंगफुल ही रहेगा, हमें अधूरा सेंटेंस नहीं लगेगा। फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट टू इट बट आई हैव फास्ट टूडे। पहले तो आप जो पूरा क्लोज दिया गया है, पूरे पूरा 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 सेंटेंस, उसको आप डिवाइड कर दो दो सेंटेंस में। देखिए, आई वॉन्ट टू इट, मैं खाना चाहती हूँ या फिर मैं खाना चाहता हूँ। आई हैव फास्ट टूडे, मेरा आज उपवास है। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने क्या लगाया, बट। बट वो क्या है, मैंने आपको सिखाया था, कंजक्शन है। ओके, मैं खाना चाहती हूँ लेकिन मेरा उपवास है। ओके, तो देखिए यहाँ पे पहला सेंटेंस हमारा क्या होगा, आई वॉन्ट टू ईट। यहाँ पे आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, इट हमारा वर्ब हो गया। ओके, और ये वॉन्ट भी हमारा वर्ब है। एक चीज यहाँ से थोड़ा ध्यान में रखते हैं कि जब भी दो वर्ब दिए गए हो, दो वर्ब, एक वर्ब प्लस दूसरा वर्ब, तो दोनों को जोड़ने के लिए हम टू लगाएंगे। अगर दो वर्ब साथ में दिए हो तो हम दोनों को जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। और दूसरा जो वर्ब है उसका मेन फॉर्म आएगा, ना ही तो पास्ट टेंस आएगा ना ही तो पास्ट पार्टिसिपल। ओके, ये जो फर्स्ट वाला वर्ब है ना हमारा, उसका कोई भी फॉर्म हो सकता है, वो चाहे मेन फॉर्म हो या फिर पास्ट टेंस या फिर पास्ट पार्टिसिपल या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो दूसरा सेंटेंस है, दूसरा वर्ब है, उसके पहले हमें टू लगाना है और दूसरा वर्ब मेन फॉर्म ही होना चाहिए, ये ऐसा रूल है। ओके, दो वर्ब साथ में दिए हो तो दो वर्ब के बीच में टू आएगा और दूसरा वर्ब का मेन फॉर्म आएगा। यहाँ पे इट है, टू इट, ये फर्स्ट हमारा वर्ब हो गया वांट। ओके, वर्ब, और इट यानी वो भी वर्ब हो गया, इट यानी खाना, बीच में हमने टू लगाया, तो यहाँ पे हम ईटिंग नहीं लगाएंगे या फिर एट नहीं लगाएंगे। इट का पास्ट टेंस ATE एट होता है, और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, इटन, EATEN। देखिए यहाँ पे इट मतलब खाना, उसका पास्ट टेंस होता है ATE एट, और पास्ट पार्टिसिपल इटन। ओके, तो यहाँ पे हम ये दोनों फॉर्म बिल्कुल नहीं लगाएंगे, टू के बाद तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कंपलसरी हमें ये फर्स्ट फॉर्म मेन फॉर्म ही लगाना है। ओके, लेकिन रूल के खिलाफ कुछ लोग जाते हैं। उसी तरह ग्रामर में भी ऐसा है कि सेंटेंस में अगर स्टॉप दिया हो वर्ब और स्टार्ट दिया हो तो उसके बाद वाला जो वर्ब आएगा ना, उसके बीच में टू नहीं आएगा। ओके, उसमें उसके बीच में ये जो टू है ना वो बिल्कुल नहीं आएगा। और दूसरा सेंटेंस, दूसरा जो वर्ब दिया गया है उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि क्या आएगा, ING वाला फॉर्म। मैं खाना खा रही हूँ, आई एम ईटिंग। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि स्टार्ट ईटिंग, स्टार्ट, उसके बाद ईट आया, तो स्टार्ट टू ईट नहीं आएगा, यहाँ पे हम टू नहीं लगाएंगे, बीच में टू हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे। लेकिन इट का ING वाला फॉर्म स्टार्ट ईटिंग लगाएंगे। ओके,
ये हमें याद रखना है। अगर मैं आपको कहूँ कि स्टॉप ईटिंग, खाना बंद करो, तो यहाँ पे भी टू नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे इट के पीछे आईएनजी आएगा। ये दोनों स्टार्ट और स्टॉप है, उस वर्ब के पीछे टू वाला वर्ब नहीं आएगा, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा। ये आपको याद रखना है। ओके, नॉर्मली हम बीच में टू लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, पहला हमारा आई है वो सब्जेक्ट है। ओके, वांट टू इट ये हमारा वर्ब हो गया। ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल्स टू क्लोज, ये फर्स्ट हमारा क्लोज हो गया। सेकंड क्या कहा गया है, आई हैव फास्ट टुडे, मेरा आज उपवास है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, आई क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, मेरा उपवास है, सेंटेंस में वर्ब नहीं दिया गया है, इसीलिए हमने हैव लगाया। ओके, यहाँ पे फास्ट है मतलब उपवास, ये नाउन है, सेंटेंस में वर्ब नहीं है, इसीलिए हमने हैव लगाया। ओके, अब देखिए फर्स्ट क्लोज और सेकंड क्लोज, यहाँ पे दोनों क्लोज एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर मैं आपको सिर्फ ऐसा कहूँ कि आई वॉन्ट टू इट, यहाँ पे जो दिया गया है उसमें आई वॉन्ट टू इट बट आई हैव फास्ट टुडे, अगर मैं आपको इतना कहूँ कि मैं खाना चाहती हूँ, अगर इतना ही कहूँ कि मैं खाना चाहती हूँ, तो वो आपको लगेगा कि सेंटेंस पूरा है। ओके, और अगर मैं इतना कहूँ कि मेरा आज उपवास है, तो भी आपको लगेगा कि सेंटेंस पूरा है। तो यहाँ पे एक क्लोज जो है वो दूसरे क्लोज पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर दोनों में से एक सेंटेंस हम निकाल भी देना, तो भी सेंटेंस हमें पूरा लगेगा। ओके, इसीलिए ये इंडिपेंडेंट क्लोज है। सेकंड एग्जांपल, आई बिकेम बोर्ड सो आई डिसाइडेड टू गो आउटसाइड, मैं बोर हो रही थी, इसीलिए मैंने बाहर जाने का डिसाइड किया। ओके, पहला हमारा क्लोज कौन सा है, आई सब्जेक्ट हो गया, बिकेम क्या हो गया, वर्ब हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल्स टू क्लोज। उसके बाद नेक्स्ट हमारा दूसरा क्लोज है, आई डिसाइडेड टू गो आउटसाइड, मैंने बाहर जाने का डिसाइड किया। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने क्या लगाया है, सो लगाया है, सो हमारा कंजंक्शन हो गया। ओके, तो यहाँ पे मैं बोर हो रही थी, तो यहाँ पे इतना सिर्फ मैं कहूँ कि मैं बोर हो रही थी, तो यहाँ पे सेंटेंस हमें पूरा लगेगा। ओके, और दूसरा सेंटेंस कौन सा है, आई हमारा वर्ब हो गया, डिसाइडेड टू गो। अब देखिए डिसाइड यानी डिसाइड करना, नक्की करना, टू गो, गो यानी जाना, दोनों वर्ब को जोड़ने के लिए हमने क्या लगाया, टू लगाया। ओके, और गो का पास्ट टेंस क्या होता है, वेंट होता है, गो का प्रेजेंट पार्टिसिपल को क्या होता है, गोइंग होता है। तो वो सब हम नहीं लगाएंगे, टू के बाद कंपलसरी मेन फॉर्म ही आएगा। ओके, दो वर्ब है, इसीलिए दो वर्ब को जोड़ने के लिए बीच में टू लगाया। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि मैं बोर हो गई, इसीलिए मैंने बाहर जाने का डिसाइड किया। अगर मैं सिर्फ कहूँ कि मैंने बाहर जाने का डिसाइड किया, तो वो सेंटेंस आपको पूरा लगेगा। अगर मैं आपको कहूँ कि मैं बोर हो गई, तो भी आपको सेंटेंस पूरा ही लगेगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेश। अब हम देखते हैं फ्रेश। देखिए क्लोज हमने देख लिया, अब हम नेक्स्ट देखते हैं फ्रेश। फ्रेश का मीनिंग क्या होता है, क्लोज को छोड़ के जो बचता है उसे हम फ्रेश कहेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि बहुत ध्यान से, बहुत जल्दी से, बहुत अच्छे से, या फिर ऐसा कहूँ कि मेहनत वाली, या फिर ऐसा कहूँ कि जल्दी छोड़ना। तो ये सब क्या है, शब्दों से बना समूह है, दो तीन शब्दों को जोड़ के एक समूह बनता है, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, उसका पूरा सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकलता है, तो उसे हम फ्रेज कहेंगे। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि क्लोज को छोड़ के जितना जो भी वर्ड बचे हैं उसे हम फ्रेज कहेंगे। ओके, एग्जाम्पल में देखते हैं। क्लोज में फर्स्ट हम देखते हैं एडवर्ब फ्रेज, उसके बाद नाउन फ्रेज। देखिए यहाँ पे फ्रेज है, उसके चार टाइप्स है। पहले हम देख लेते हैं एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज का मीनिंग क्या होता है, फ्रेज आपको मैं बता देती हूँ। अब एडवर्ब का मीनिंग आपको पता ही है, बराबर, मैंने आपको एडवर्ब का मीनिंग बताया है
कि अगर भागना, पर कैसे भागना, जल्दी भागना, तो जल्दी क्या हो गया, भागने का एडवर्ब हो गया। ओके, उसी तरह अच्छे से काम करना, काम करना लेकिन कैसे, अच्छे से, तो वो सब क्या है, हमारा एडवर्ब है। और उसको वो अगर जहाँ पे एडवर्ब कनेक्ट है उस शब्दों के समूह को हम फ्रेज कहेंगे। देखते हैं, शी वर्क्स वेरी केयरफुली, मैंने क्या कहा, क्लोज को छोड़ के बचता है उसे फ्रेज कहेंगे। तो पहले हम क्लोज को साइड में रखते हैं, शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्क यानी काम करना वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल्स टू क्लोज हो गया। बाकी क्या बचा, वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से। एक चीज हमें याद रखनी है कि फ्रेज का कोई अप्रोप्रिएट मीनिंग नहीं निकलता है। अगर सेंटेंस में सिर्फ फ्रेज दिया गया है तो वो मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं होता है, क्लोज और फ्रेज को मिला के मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। ओके, बिना फ्रेज का क्लोज हो सकता है लेकिन फ्रेज के साथ कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, क्लोज होगा ही होगा। ओके, बिना क्लोज का फ्रेज नहीं हो सकता है क्योंकि फ्रेज का कोई मीनिंग नहीं निकलता है। ओके, देखिए वेरी केयरफुली वो हमारे क्या हो गया, फ्रेज हो गया, लेकिन कैसा फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। कैसे पता चलेगा एडवर्ब फ्रेज, केयरफुली, बहुत ध्यान से। मैंने आपको कहा था कि काम करना, लेकिन कैसे काम करना, बहुत ध्यान से काम करना, तो हमें ये तो पता चल गया कि ये एडवर्ब है, लेकिन फ्रेज कौन सा है वो कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से। हमने एडवर्ब फाइंड आउट कर लिया तो ये कंपलसरी क्या है, एडवर्ब फ्रेज ही है। ओके, तो सेंटेंस में क्लोज को छोड़ के जो बचता है उसे हम फ्रेज कहेंगे। फ्रेज का कोई मीनिंग नहीं निकलता है, अगर सिर्फ फ्रेज होगा तो उसका हम मीनिंग निकाल ही नहीं पाएंगे। अगर मैं सिर्फ आपको ऐसा कहूँ वेरी केयरफुली, तो वेरी केयरफुली आपको क्वेश्चन होगा कि बहुत ध्यान से, पर बहुत ध्यान ध्यान से क्या, तो फ्रेज मतलब शब्दों का समूह। ओके, दूसरा, माई सिस्टर टीचेस इंग्लिश वेरी वेल, मेरी सिस्टर बहुत अच्छे से इंग्लिश पढ़ाती है। तो यहाँ पे पहले हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब फाइंड आउट कर लेते। माई सिस्टर हमारा सब्जेक्ट हो गया, टीचेस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल्स टू क्लोज हो गए। बाकी का क्या बचा, इंग्लिश वेरी वेल, क्या पढ़ाती है, इंग्लिश पढ़ाती है, कैसे पढ़ाती है, बहुत अच्छे से, वेरी वेल। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रेज। कैसा फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं नाउन क्लोज। नाउन क्लोज में देखिए, सॉरी नाउन क्लोज नहीं, नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज में देखिए, नाउन का मीनिंग तो आपको पता ही है, और जहाँ पे नाउन से रिलेटेड फ्रेज होता है उसे हम नाउन फ्रेज कहेंगे। देखते हैं सेंटेंस में, ऑल द गर्ल्स ऑफ दिस स्कूल आर हार्ड वर्किंग एंड ऑल्सो सॉफ्ट हार्टेड। इस स्कूल की सारी लड़कियां मेहनतू और कोमल हृदय की हैं। अब देखिए, ऑल द गर्ल्स ऑफ दिस स्कूल, देखिए यहाँ पे इतना हम छोड़ देते, गर्ल्स है वो हमारा नाउन हो गया, सेंटेंस में वर्ब नहीं दिया गया है, सारी लड़कियां कैसी है, मेहनतू और सॉफ्ट हार्टेड है, तो सेंटेंस में वर्ब नहीं दिया गया है, इसीलिए हमने वर्ब की जगह पे आर लगाया। तो ये इसे हम ऑक्सिलरी वर्ब या फिर टू बी का फॉर्म कहेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिला के नाउन क्लोज तो हमें मिल गया, पर उसके बाद हमें क्या कहा गया है, हार्ड वर्किंग एंड सॉफ्ट हार्टेड। अब देखिए, हार्ड वर्किंग मतलब मेहनतू, मेहनत, तो मेहनत हमारा नाउन हो गया। सॉफ्ट हार्टेड मतलब कोमल हृदय, तो वो भी हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। तो इसीलिए हम यहाँ पे नाउन फ्रेज कहेंगे। यहाँ तक तो हमारा क्लोज हो गया, आर। उसके बाद जो है हार्ड वर्किंग एंड सॉफ्ट हार्टेड, तो हार्ड वर्किंग भी हमारा नाउन हो गया, सॉफ्ट हार्टेड हमारा नाउन हो गया, इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, नाउन फ्रेज। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी आर वेटिंग फॉर योर क्विक डिस्चार्ज, हम तुम्हारे जल्दी से डिस्चार्ज के लिए वेट कर रहे हैं। अब देखिए, वी हमारा सब्जेक्ट, वेटिंग, आर वेटिंग हमारा वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल्स टू क्लोज। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, क्विक डिस्चार्ज, कैसा डिस्चार्ज, क्विक डिस्चार्ज। तो यहाँ पे क्विक डिस्चार्ज मतलब ये हमें पूरा ही बोलना है, क्विक डिस्चार्ज यानी कि जल्दी से डिस्चार्ज, तो वो हमारा नाउन हो गया। ये पूरा एक, ये जो है ना पूरा एक वर्ड है, क्विक डिस्चार्ज, तो ये हमारा नाउन फ्रेज हो गया। ओके, नाउन फ्रेज। अब देखिए,
नेक्स्ट हमारा है प्रीपोजिशन फ्रेज। जहाँ पे प्रीपोजिशन दिया गया है वो फ्रेज को प्रीपोजिशन फ्रेज कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द मंकी क्लाइम्ड ऑन द टॉप ऑफ रूफ। बंदर छपरे के ऊपर चढ़ा। अब देखिए जो मैंने एग्जाम्पल पहले ले लिए हैं उसी को मैं रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि आपको आइडिया है कि एक ही सेंटेंस में क्या क्या चीजें दी गई है। ओके, देखिए ये सेंटेंस मैंने पहले लिया था प्रीपोजिशन वाले एग्जाम्पल में। तो ये क्या है, द मंकी हमारा नाउन है, क्लाइम हो गया हमारा वर्ब चढ़ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल्स टू क्लोज हो गया। ओके, ऑन यानी ऊपर, इसीलिए ऑन यानी ऊपर, ऊपर नीचे आगे पीछे अंदर बाहर, वो हमारे प्रीपोजिशन होते हैं। तो ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया। ऑन द टॉप ऑफ रूफ, छपरे के ऊपर। तो यहाँ पे ऑन द टॉप क्या दिया गया है, ऑन द टॉप ऑफ रूफ, वो पूरा एक बनता है फ्रेज। ओके, तो ये हमारा कौन सा फ्रेज हो गया, प्रीपोजिशन फ्रेज। ओके, द मंकी क्लाइम्ड, ये तो हमारा क्लोज हो गया। द मंकी क्लाइम्ड यानी कि बंदर चढ़ा, ये हमारा क्लोज हो गया। बाकी के वर्ड है वो क्या हो गए, प्रीपोजिशन फ्रेज। और प्रीपोजिशन फ्रेज क्यों, क्योंकि सेंटेंस में प्रीपोजिशन दिया गया है। ओके, तो एक ही सेंटेंस में क्या क्या चीजें दी गई होती है, और एक ही सेंटेंस में एक सेंटेंस किसको किसको मिला के सेंटेंस बनता है, वो हमें यहाँ पे देखना है। ओके, सेंटेंस में नाउन भी है, वर्ब भी है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, फ्रेज है। किसे हम कौन सा फ्रेज कहेंगे, एडवर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज या फिर क्लोज है। ओके, तो उन सबको मिला के पूरा एक सेंटेंस बनता है। हमें सिर्फ फाइंड आउट करना है कि कौन सी चीज को क्या कहेंगे। ओके, सेकंड, वी विल एंटर फर्स्ट इन द बिगिनिंग ऑफ प्रोग्राम। हम लोग प्रोग्राम की शुरुआत में एंटर होंगे, हम लोग प्रोग्राम की शुरुआत में अंदर जाएंगे। तो वी क्या हो गया, सब्जेक्ट, विल एंटर वर्ब, तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल्स टू क्लोज हो गया। अब देखिए यहाँ पे इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, तो इन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। तो इन द बिगिनिंग ये हमारा क्या हो गया, फ्रेज हो गया। ओके, क्लोज को छोड़ के जो बचता है उसे हम कहेंगे फ्रेज, इन द बिगिनिंग ऑफ प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, द लेडी इन ब्लैक ड्रेस इज माय मॉम। काले कपड़ों में जो महिला है वो मेरी मॉम है। ओके, तो देखिए द लेडी, द लेडी हमारा क्या हो गया, नाउन यानी कि सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए मैंने क्या कहा कि काले कपड़ों में जो महिला है वो मेरी मॉम है। सेंटेंस में वर्ब नहीं दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, द लेडी इन ब्लैक ड्रेस, ये हमें पूरा साथ में लेना है। काले कपड़ों में महिला है, इन यानी कि अंदर, काले कपड़ों में, तो ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया। सेंटेंस में वर्ब नहीं है, द लेडी इन ब्लैक ड्रेस इज माय मॉम, वर्ब को पूरा करने के लिए हमने इज लगाया है। ओके, जो काले कपड़ों में महिला है वो मेरी मम्मी है। ओके, तो ये हमारा वर्ब हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब। इन हमारा प्रीपोजिशन है, इसीलिए ये सेंटेंस हमारा प्रीपोजिशन फ्रेज बन गया। अब देखिए, इन ब्लैक ड्रेस, इन ब्लैक ड्रेस वो हमारा प्रीपोजिशन फ्रेज हो गया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव का मीनिंग क्या होता है, नाउन या फिर प्रोनाउन का, प्रोनाउन के विशेषता दिखाता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। ओके, और जहाँ पे एडजेक्टिव दिया गया है वो फ्रेज को एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। पहला हमारा है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टेडी का मीनिंग क्या होता है, धीमा और कंटिन्यू, स्टेडी यानी कि कंटिन्यू करते रहना, तो स्लो यानी कि धीमा। वो खरगोश वाली जो स्टोरी है उसके बेस पे ये कहावत है कि जो धीमा और कंटिन्यू वर्क करता रहता है, करता रहता है, उसे सक्सेस मिलता है। उसी तरह स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, जो धीमा और कंटिन्यू होता है वो रेस जीतता है। ओके, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, विन यानी कि
विन यानी कि वर्ब हो गया हमारा। तो यहाँ पे स्लो एंड स्टेडी हमारा क्या हो गया, स्लो एंड स्टेडी एक टाइप का एडजेक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि किसके बारे में बात की है, जो पर्सन या फिर जो चीज स्लो एंड स्टेडी होती है। तो स्लो एंड स्टेडी उसकी विशेषता दिखाता है। और ये अगर मैं सिर्फ आपको ऐसा कहूँ कि स्लो एंड स्टेडी, ओके, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। तो इसलिए ये हमारा फ्रेज है। कौन सा फ्रेज है? एडजेक्टिव फ्रेज है। विंस हमारा वर्ब हो गया। ओके, क्या जीतता है? रेस जीतता है। स्लो एंड स्टेडी हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो कहावत दी गई है, स्लो एंड स्टेडी मीन्स हमारा वर्ब हो गया। आप कहेंगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पे आइडेंटिफाई क्यों, यहाँ पे स्पेसिफाई सब्जेक्ट दिया नहीं गया है। लेकिन हमें सेंटेंस का मीनिंग समझ के उसका जो सब्जेक्ट दिया गया है, कौन से बेस पे दिया गया है, उसे हमें ध्यान में रखना है। अब देखिए स्लो एंड स्टेडी किसकी बात की है, या तो कोई पर्सन की या तो कोई चीज की। ओके, तो यहाँ पे भले हमें आइडेंटिफाई नहीं कहा गया कि नाउन कौन सा है, लेकिन इसी में हमारा नाउन इंक्लूड है। ये जो बात की गई है वो किसी पर्सन के बारे में या चीज के बारे में बात की है। जो धीमा और कंटिन्यू होता है वो रेस जीतता है। तो ऑब्वियसली हम किसी पर्सन की या चीज की बात कर रहे होंगे। तो ये वर्ब हो गया और ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, द लेडी इन ब्लैक ड्रेस इज माय मॉम। अब देखिए मैंने आपको प्रीपोजिशन फ्रेज में ये एग्जांपल दिया था, इन ब्लैक ड्रेस। इन ब्लैक ड्रेस ये हमारा प्रीपोजिशन फ्रेज हो गया। तो यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज, यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज द लेडी इन ब्लैक ड्रेस इज माय मॉम। तो एडजेक्टिव फ्रेज कैसे हो गया, लेडी है वो कैसी है, नाउन। ये हमारा नाउन यानी कि सब्जेक्ट हो गया। तो वो लेडी कैसी है, ब्लैक ड्रेस में है। तो ये इन ब्लैक ड्रेस वो लेडी की विशेषता दिखाता है कि जो काले कपड़ों में है वो लेडी। तो लेडी की विशेषता दिखाता है, इसीलिए हम एडजेक्टिव फ्रेज भी कहेंगे। ओके, ये प्रीपोजिशन फ्रेज भी है और एडजेक्टिव फ्रेज भी। थर्ड एग्जांपल, ऑल पीपल आर सो साइलेंट एंड स्पीचलेस। सारे लोग बहुत ही साइलेंट एंड स्पीचलेस यानी कि बहुत ही चुप है। ओके, बिना शब्दों के, स्पीचलेस, उनके पास कोई वर्ड नहीं है बोलने के लिए। ऑल द पीपल आर सो साइलेंट एंड स्पीचलेस। तो अभी यहाँ पे देखिए किसकी बात की है, ऑल पीपल। पीपल हमारा सब्जेक्ट हो गए। ओके, और कैसे है, सारे लोग कैसे है, चुप है। तो साइलेंट एंड स्पीचलेस क्या हो गया हमारा, साइलेंट एंड जो स्पीचलेस है वो हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। ओके, साइलेंट एंड स्पीचलेस सेंटेंस में वर्ब नहीं है, इसीलिए हमने ऑल पीपल आर आर लगाया है, आर। ओके, ये था हमारा फ्रेज। अब हम देखते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट का मीनिंग क्या होता है कि इट इज द लेटर पार्ट ऑफ सब्जेक्ट और द सेंटेंस एक्सक्लूडिंग द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को छोड़ के जितना भी सेंटेंस बचे उसे हम प्रेडिकेट कर कहते हैं। देखिए ये सबसे इजी टॉपिक है। प्रेडिकेट में क्या करना है, हमें जो सब्जेक्ट है वो निकाल के बाकी का जो सेंटेंस बचता है उसे पूरे पूरे उसी पूरे पूरे सेंटेंस को हम प्रेडिकेट बोल देंगे। ओके, तो सब्जेक्ट को निकाल के जो बचता है वो प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट मतलब विधेय। ओके, देखिए शी वर्क्स वेरी केयरफुली, सब्जेक्ट कौन सा है, शी। तो बाकी क्या बचा, वर्क्स वेरी केयरफुली, ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट विधेय। सिंपल, इतना ही करना है, सब्जेक्ट को निकाल देना है। द मून एनलाइटन द नाइट, जो चांद है वो रात को चमकाता है, रात को रोशनी देता है, रोशन करता है। तो द मून हमारा सब्जेक्ट हो गया, बाकी का जो सेंटेंस बचा वो क्या है, प्रेडिकेट। ओके, प्रेडिकेट सिंपल है, प्रेडिकेट यानी विधेय। सब्जेक्ट को छोड़ के जितना बचता है उसे हम प्रेडिकेट कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर मुझे सेंटेंस में ढूंढना हो कौन सी चीज को क्या कहेंगे, शी हमारा सब्जेक्ट हो गया।
या फिर नाउन हो गया, वर्क यानी काम करना, वर्क हो गया, तो इन दोनों को मिला के क्लोज हो गया, शी वर्क्स वेरी केयरफुली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ओके, तो ये वेरी केयरफुली हमारा एडवर्ब है। अगर क्लोज को छोड़ के वेरी केयरफुली बोले तो हमारा एडवर्ब फ्रेज भी हो गया, और शी हमारा सब्जेक्ट या फिर नाउन है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल्स टू क्लोज भी हमारा आ गया, फ्रेज भी आ गया। अगर हम फ्रेज को ना बताए, ये फ्रेज को ना बताए कि फ्रेज कौन सा है, लेकिन ये एडवर्ब भी है, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। ओके, तो एक ही सेंटेंस में क्या क्या इंक्लूड होता है और एक सेंटेंस क्या क्या चीजों को मिला के बनता है, वो यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा। ओके, एक ही सेंटेंस देखिए, एक सेंटेंस में क्या क्या हमें मिला, नाउन मिला, सब्जेक्ट मिला, वर्ब मिला, दोनों को मिला के क्लोज हो गया। फिर अगर हमें एडवर्ब मिला है तो एडवर्ब फ्रेज भी मिल जाएगा, एडजेक्टिव मिला है तो एडजेक्टिव फ्रेज मिल जाएगा, प्रेडिकेट तो मिलेगा ही मिलेगा। ओके, ये पूरा प्रेडिकेट हो गया। ओके, तो ये पूरी चीजों को मिला के एक क्या बनता है, मेकिंग ऑफ सेंटेंस बनता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मीनिंग क्या होता है, द सेंटेंस एम्फेसाइज ऑन द फीलिंग रेदर देन मीनिंग। सेंटेंस जो है वो मीनिंग से ज्यादा उसकी फीलिंग पे एम्फेसाइज करता है, उसकी फीलिंग पे फोकस करता है। हमें सेंटेंस में सेंटेंस के मीनिंग पे ध्यान नहीं देना है, सेंटेंस के फीलिंग पे ध्यान देना है। अब देखिए, यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि मीनिंग पे फोकस नहीं करना है तो सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। देखते हैं एग्जांपल में, एम्फेसाइज ऑन द फीलिंग। ओके, देखिए फर्स्ट एग्जांपल हमारा है, फैंटास्टिक यू हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल। वाओ फैंटास्टिक, तुमने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल सेंटेंस नहीं है। अगर मैं परफॉर्म कर रही हूँ और कोई आके मेरी तारीफ करे कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वो सिंपल ही आके बोल बोल जाए कि बहुत अच्छा परफॉर्म परफॉर्म किया, तो मुझे इतनी खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर उसी सेंटेंस को वो ऐसे बोले कि वाओ फैंटास्टिक यू हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल, तुमने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, तो इसमें क्या है, सेंटेंस की मीनिंग से ज्यादा उसकी फीलिंग पे फोकस किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे फैंटेस्टिक, और हाँ एक चीज याद रखनी है, सेंटेंस में ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है वो आएगा इंटरजेक्शन में। एक्चुअल में इंटरजेक्शन इसे ही कहते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल। वाओ ये बहुत सुंदर है। अगर सिंपली मैं कहूँ कि दिस इज ब्यूटीफुल तो वो हमारा नॉर्मल सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल, तो ये हमारा क्या हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। यहाँ पे इंटरजेक्शन दिखाने वाला वर्ड कौन सा है, फैंटेस्टिक और वाओ। ओके, और हाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, इट प्रोवाइड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट। अब देखिए, सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, यहाँ पे ऑफ आएगा। जो सब्जेक्ट है उसका ज्यादा जानकारी देता है, उसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। ओके, एग्जाम्पल में देखते हैं, दिस इज माई ड्यूटी टू सेव दिस चाइल्ड एज अ डॉक्टर। एक डॉक्टर के हिसाब से बच्चे को बचाना वो मेरी ड्यूटी है, वो मेरा फर्ज है। अब देखिए यहाँ पे किसके बारे में बात की है, डॉक्टर की बात की है कि ये मेरा फर्ज है, दिस इज माई ड्यूटी। तो ये हमारा नाउन हो गया, किसकी ड्यूटी है, डॉक्टर की, माई मेरी ड्यूटी है, मेरा फर्ज है कि बच्चे को बचाना एज अ डॉक्टर। अब देखिए ये माई ड्यूटी में माई दिया गया है, उसके बारे में बाकी क्या कहा गया है, मैं हूँ, मैं क्या हूँ, डॉक्टर हूँ। तो मैं और डॉक्टर दोनों ही सेम पर्सन है। ओके, मैं जो हूँ, मैं ही डॉक्टर हूँ, तो दोनों ही सेम पर्सन है। मेरे बारे में एक्स्ट्रा जानकारी क्या दी है कि मैं डॉक्टर हूँ। इस सेंटेंस में हमें क्या पता चलता है कि मैं डॉक्टर हूँ, तो दिस इज माई
ड्यूटी टू सेव दिस चाइल्ड एज अ डॉक्टर। यहाँ पे माय और डॉक्टर दोनों ही सेम पर्सन है। हमने माय के बारे में ज्यादा जानकारी दी है कि मैं एक डॉक्टर भी हूँ, तो डॉक्टर भी हमारा नाउन हो गया, माय भी हमारा नाउन हो गया। तो हमने क्या बताया, मेरे बारे में ज्यादा जानकारी दी, इसीलिए ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये जो डॉक्टर है ना, वो हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सेकंड, मौलिक इज बिजनेसमैन। नाउन क्या है, मौलिक, सब्जेक्ट। ओके, ये सब्जेक्ट है। देखिए, ये भी सब्जेक्ट है और नाउन भी है। तो मौलिक बिजनेसमैन है, मौलिक तो है ही है, पर मौलिक क्या है, बिजनेसमैन है। तो मौलिक के बारे में हमने क्या बताया, ज्यादा इंफॉर्मेशन दी कि मौलिक बिजनेसमैन है। तो मौलिक और बिजनेसमैन दोनों ही सेम पर्सन है, इसीलिए बिजनेसमैन को हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके। नेक्स्ट, यू आर लुकिंग नर्वस, तुम नर्वस दिख रहे हो। यू यानी तुम, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तुम कैसे दिख रहे हो, नर्वस। तो नर्वस भी हमारा क्या हो गया, यू के बारे में ज्यादा जानकारी दी है, इसीलिए नर्वस हमारा हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके। उसके अलावा नर्वस है वो एडजेक्टिव भी है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी देता है, मोर इंफॉर्मेशन, इट्स प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वहां पे ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि मैं आपको इंग्लिश सिखा रही हूँ, तो कौन सिखा रहा है, मैं। तो मैं सब्जेक्ट हो गया, लेकिन मैं किसको सिखा रही हूँ, आपको, तो आप ऑब्जेक्ट हो गया। ओके। और मैं क्या सिखा रही हूँ, इंग्लिश सिखा रही हूँ, तो इंग्लिश भी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ओके। अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि मैं आपको इंग्लिश सिखा रही हूँ, तो उसमें मैं सब्जेक्ट हो गया, आपको ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर ऐसा कहा जाए कि मेरे द्वारा इंग्लिश सिखाया जा रहा है, तो मेरे द्वारा क्या सिखाया जा रहा है, इंग्लिश सिखाया जा रहा है। ओके। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है कि दो नाउन दिए गए होते, जो काम जिससे होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और जिसके रिलेटेड हो उसके उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसे हम जब हम टेंसेस सीखेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगी कि ऑब्जेक्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। वहां पे आपको डीपली सीखने मिलेगा, क्योंकि वहां पे टेंसेस में एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों आएंगे, इसीलिए वहां पे आपको ऑब्जेक्ट ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से सिर्फ याद रखना है ऑब्जेक्ट इसे कहते हैं। योर लेक्चर मेक्स मी बोरिंग। अब देखिए, आपके लेक्चर मुझे बोर बनाते हैं। योर लेक्चर, ये हमारा क्या हो गया, योर हमारा सब्जेक्ट हो गया, लेक्चर हमारा नाउन हो गया। ये भी नाउन ही है। ओके। योर हमारा सब्जेक्ट हो गया, लेक्चर क्या बनाता है, मैक्स यानी मैक बनाना, ये वर्ब हो गया। ओके। मुझे बनाता है, मी, मुझे, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तुम्हारा लेक्चर मुझे, तो तुम्हारा हमारा सब्जेक्ट हो गया, तुम्हारा है वो सब्जेक्ट, और किसे बोर बनाते हैं, मुझे, मुझे ऑब्जेक्ट हो गया। ओके। तो मी ऑब्जेक्ट, मुझे कैसा बनाता है, बोरिंग बनाता है। तो जो मैं हूँ, मुझे है, वो ही बोरिंग है, इसीलिए ये दोनों सेम ही पर्सन है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके। सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों दिए गए हो, तो सब्जेक्ट को अगर हम फाइंड आउट कर पाएंगे, तो बाकी का जो बचता है वो ऑब्जेक्ट ही होगा। ओके। नेक्स्ट, वी शुड मेक पीपल हैप्पी, हमें लोगों को खुश रखना चाहिए। वी हमारा सब्जेक्ट हो गया, किसको रखना चाहिए, हमें खुश रखना चाहिए, किसको, लोगों को। तो हमें वो सब्जेक्ट हो गया, और लोगों को वो ऑब्जेक्ट हो गया। ओके। तो मैक हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। पीपल को, लोगों को, पीपल यानी ऑब्जेक्ट, पीपल को कैसा रखना है, हैप्पी रखना है। तो लोग और पीपल दोनों सेम ही है, इसीलिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये जो हैप्पी है वो हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ओके। नेक्स्ट, थर्ड, आई एम सिलेक्टेड एज एंकर इन डिबेट कंपटीशन।
डिबेट कंपटीशन यानी कि वक्तृत्व स्पर्धा। वक्तृत्व स्पर्धा में मेरा एज अ एंकर सिलेक्शन हो गया। अब देखिए, हमारा सिलेक्शन खुद नहीं होता, हम नहीं करते, दूसरे पर्सन के दूसरे पर्सन से किया जाता है। अगर मैं आपको कहूँ कि ऑफिसर सिलेक्टेड मी एज एंकर, ऑफिसर ने मुझे सिलेक्ट किया, तो किसने सिलेक्ट किया? ऑफिसर ने। ऑफिसर हमारा सब्जेक्ट हो गया, किसको सिलेक्ट किया? मुझे, तो मैं ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए, यहाँ पे क्लियरली नहीं बताया गया कि किसने सिलेक्शन किया, लेकिन किसका सिलेक्शन किया वो बताया गया है। इसीलिए सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट दिया गया है। आई एम सिलेक्टेड, मेरा सिलेक्शन हुआ, मुझे सिलेक्ट किया गया, तो आई हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। मुझे कैसे, कहाँ पे सिलेक्ट किया गया? एज अ एंकर। तो मुझे और एंकर दोनों ही सेम है, इसीलिए आई के बारे में ज्यादा जानकारी दी है। मैं और एंकर दोनों ही सेम है, इसीलिए ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, माय स्कूल हैज डिक्लेयर्ड मी फर्स्ट रैंकर इन एग्जाम। मेरी स्कूल ने मुझे एग्जाम में फर्स्ट रैंकर डिक्लेयर किया, फर्स्ट रैंकर घोषित किया, पहला नंबर मुझे घोषित किया। अब देखिए, किसने घोषित किया? माय स्कूल, तो ये सब्जेक्ट हो गया। किसको घोषित किया? मी, मुझे, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और मुझे क्या घोषित किया? फर्स्ट रैंकर। तो ये मैं, मुझे और फर्स्ट रैंकर दोनों ही एक ही पर्सन के बारे में बात की है, इसीलिए फर्स्ट रैंकर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, हैव यू अंडरस्टूड? सो यहाँ पे हमारा जो मेकिंग ऑफ सेंटेंस का जो चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है। यहाँ पे मेकिंग ऑफ सेंटेंस में हमने फर्स्ट से लेके 13 तक सारे कॉम्प्लीमेंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं विथ एग्जांपल, 1 से लेके 13 तक। ओके, तो आई होप यू गॉट विदाउट एनी कंफ्यूजन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।